हेलो बच्चों, कैसे हो। 8वीं कक्षा में संस्कृत का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम चला हुआ है। आखिरी पैरा रहता है, छठा पैरा, उसके शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। अब तक हमने क्या किया था कि बेचारे शिकारी ने, चंचल ने सारी कथा अपने साथ जो घटित हुई थी वो उस लोमड़ी को सुनाई। अब लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी चंचल से बोली बाढ़म, अच्छा तुम जालम पर सारे, तू जाल को फैला। पुनः साव्याग्रमय वदत, वह फिर बाघ से बोली केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए या फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, यानी अपनी आंखों से ये देखना चाहती हूँ। व्याघ्र है तद वृतांतम प्रदर्शितुम, बाघ ने वह वृतांत प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। बाघ जो है उस जाल में प्रविष्ट हो गया। लोमशिका पुनः एकथयत, लोमड़ी द्वारा बोली संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ, कूर्दन करके दिखाओ यानी कूद कर दिखाओ। दर्शय माने दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, वैसा ही आचरण किया, यानी उसने कूद कर दिखाया। अनारतम कूदनेन स श्रांतः भवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रः क्लांतः सन, जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक करके ऐसा निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर तत्रैपतत, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम युच अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, यानी प्राण भिक्षाम युच अयाचत माने और वह प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रमय अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली सत्यम त्वया भणितम, तेरे द्वारा ठीक कहा गया है, तूने सत्य ही तो कहा था। क्या? धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति हेव, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है, यानी भले काम का बुरा नतीजा। तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया, मैंने तुम्हें वापस फंसा दिया, तुमने भी तो ऐसा ही चंचल के साथ किया था। तो कहती है धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा, जाल में उसे दोबारा फंसा हुआ देखकर सव्याघ्रः, सव्याधः, वह बाघ, वह शिकारी, व्याध माने शिकारी होता है, प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रति अवर्तत, प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर के घर की ओर चला गया, यानी उसका अब बाघ से पिंड छूट गया। तो बच्चों, इस पाठ का नाम पहले होता था धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, अब नए संस्करण में जो है इसको थोड़ा सा बदल दिया है, सिर्फ पाठ का शीर्षक है और वो कर दिया है कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ, सीधे जैसे सीधे आचरण से दुष्ट लोग जो है वो नहीं सुधरते हैं, जैसे जो बाघ है वो दुष्ट है, धोखेबाज है, और उसको किसी न किसी छल कपट और धोखे वाले के ही द्वारा काबू में किया जा सकता है। तो चंचल से तो वो काबू में नहीं आया, चंचल को तो उसने विवश कर दिया मरने के लिए, लेकिन जो लोमड़ी थी उसने उसको बस में कर लिया। तो कांटे से ही कांटा निकलता है। इस पाठ का अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। ध्यान रखना है ये व्याध है न कि व्याघ्र। तो शिकारी का नाम क्या था, तो आप लिखोगे चंचल है, एक शब्द में उत्तर देना है तो चंचल है। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो जाल में देखा था, तो वने जालम। ठीक है, अगर अकेला जाल लिखो तो फिर जाले लिखो। उसके बाद है विस्तृते जाले का बद्धासित, फैले हुए जाल में कौन बंधा हुआ था, तो आप लिखोगे व्याघ्र। तो फैले हुए जाल में कौन बंधा था, बाघ। फिर है बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसित, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था, लोमशिका। और अनारतम कूदने इनका श्रांता बहुत, निरंतर कूदने से कौन थक गया था, व्याघ्र है। ठीक है, जो ख वाला भाग है वो एक बार फिर देख लीजिए। चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो कहाँ का जवाब है जाले। बाकी के प्रश्न जो है वो आपके अगले वीडियो में कराएंगे।